श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों को हमारी जय श्री कृष्ण। मैं नीलांबर लाल गोस्वामी पुष्टि मार्ग के अष्टम पीठ से सबसे पहले नमन करता हूँ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री गोसाई जी महाराज, श्री लाल जी महाराज जो हमारे पीठ के प्रवर्तक हैं, अष्टम लाल जी हैं, उनको प्रवर्तक श्री गोपीनाथ जी महाराज हमारे जो सेव्य स्वरूप हैं। आज की वीडियो बनाने का जो विषय है हमारा, आप सबको भली भांति ज्ञात है, इस समय चल रहा है जो महाराज फिल्म का, देख भी चुके होंगे कई लोग महाराज को। उसमें कितने गलत ढंग से हमारी भावनाओं को, सनातनियों की भावनाओं को आहत करते हुए एक निंदनीय कार्य किया गया है। इस विषय को लेके इन्होंने जो सनातन धर्म है और हमारा पुष्टि मार्ग सनातन धर्म का हृदय कहा जाता है, और उस हृदय पे इन्होंने कुठाराघात किया है, जैसा निंदनीय कार्य किया है, जिससे सारे सनातनी हम बहुत हिल गए हैं अंदर से, पूरी तरह से अंदर से आहत हुए हैं बहुत बुरी तरह से। क्रांतिकारी, सत्याग्रही जिनको फांसी दे दी गई, जिनको लाठियों से मार दिया गया, क्या वो सही थे? अंग्रेजों ने अपने दस्तावेज में वही लिखा जो उनको अपने लिए सही लगता था, हमारे हिसाब से नहीं लिखा, क्योंकि क्रांतिकारी जो थे वो तो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे। कई क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने कुछ करा भी नहीं और उनको फांसी दे दी गई। तो इसलिए उनकी बातों पे ना जाके, उन तथ्यों को ना देखते हुए हमें अपनी देखना है। हमारे यहाँ जो हवेली परंपरा का उन्होंने मजाक उड़ाया उसके अंदर, तो हवेली परंपरा का हमारे यहाँ अर्थ है कि श्री नंदराय और श्री यशोदा जी का घर। हम अपने यहाँ पुष्टि सेवा जो करते हैं वो इस ढंग से मान के चलते हैं कि ये श्री यशोदा जी, श्री नंदराय जी का घर है। इस भाव से हम हवेली में सेवा करते हैं। आप सभी लोगों को जैसा पता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब क्रांतिकारियों ने जो क्रांति करी, देश को आज़ाद कराने के लिए लाला लाजपत राय ने लाठियां खा के मारे गए। ये उनका क्या कसूर था कि वो अपने देश को गुलामी से आज़ाद करा रहे थे? अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार किया और अपनी सोच को हमारे ऊपर लादने के लिए हमारे ऊपर संविधान, हमारी पाठ्य पुस्तकें सब इसी तरह की बना दी कि हमारी सोच जो है सनातन के प्रति ना चली जाए, सनातन से हमारी विमुख हो जाए हम। ये सब सोच हमारी होनी चाहिए कि अब आज़ादी के 70 साल बाद, इतने समय बाद बॉलीवुड ने फिर से उसी सोच को हमारे सामने परोस दिया इस फिल्म के अंदर। सनातन धर्म वाले इसका परम विरोध कर रहे हैं। हमें वो मानसिकता नहीं चाहिए। हमें अपनी देश की पारंपरिक, हमारे देश की जो परंपरा है उसके हिसाब से हमारी मानसिकता होनी चाहिए, वैष्णव मानसिकता होनी चाहिए, और हमारे धर्म के हिसाब से हमारी मानसिकता होनी चाहिए। हमारे पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध का अर्थ ठाकुर जी से हमारा संबंध कराना है, ना कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से संबंध कराना, ना किसी गुरु से संबंध कराना। हमारा ठाकुर जी से संबंध कराना है। ब्रह्म संबंध का मतलब है कि ठाकुर जी से हमारा संबंध हो जाए तो हम ठाकुर जी से सीधे जाके बातचीत कर सकें। गुरु हमारे जो हैं वो एक माध्यम का काम करते हैं, जो ठाकुर जी को हमसे मिलाने के लिए तैयार रहते हैं, और इसी माध्यम से हम ठाकुर जी से मिल पाते हैं। ब्रह्म संबंध का अर्थ पुष्टि मार्ग में यही है कि हम ठाकुर जी से डायरेक्ट मिल जाए। गुरु जी का यही कर्तव्य है, ना कि कुछ और कर्तव्य है। इसका कोई अनर्थ अर्थ निकाला जाए वो गलत है। पूर्ण समर्पण करना चाहिए, तो पूर्ण समर्पण हमारा श्री ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। ठाकुर जी का मतलब है परम ब्रह्म, जो कृष्ण हैं उनके प्रति हमारा होना चाहिए। ठाकुर का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से या किसी महाराज से या किसी और चीज़ से नहीं है। सेव्य स्वरूप हैं, उनके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ऐसी भावना रख के हम देखें। कभी हिंदुत्व पे आघात करने वाली मूवी आए, सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप करने वाली कोई मूवी आए, या किसी भी और जो अपने हिंदू धर्म के धर्म हैं उनमें से किसी पे भी आक्षेप होता है, तो हमें सब सारे सनातन धर्मियों को मिलकर इसका प्रबल विरोध करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा से घटना ना होने पाए। हमें बहुत आहत मिला है। आप सब हमारा सहयोग करेंगे, और फिल्म देखने के बाद भी उनके जो भ्रम जाल है, माया जाल है उनका, उसके अंदर नहीं फंसेंगे, और अपने मन से सोच विचार करके देखेंगे। क्योंकि उस समय के जो अंग्रेज थे उनको ना तो संस्कृत आती थी ना ब्रज भाषा आती थी। ताकि जांच कर लेनी चाहिए। हमें अपना बुद्धि विवेक सब इस्तेमाल करके ठाकुर जी पे पूर्ण विश्वास रख के ठाकुर जी की
स्तुति करके ठाकुर जी से संबंध बना के और पुष्टि मार्ग के जो आचार्यगण हैं उनसे विचार विमर्श करके किसी बात को समझना चाहिए। और आप सब लोग समझदार हैं, इसका पूर्ण विरोध होना चाहिए। आगे भी जो फिल्में आएँ उनका पूर्ण विरोध, हालांकि ये फिल्म काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुकी है, लोग देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए दोबारा से बना रहा हूँ ताकि लोगों के अंदर पुनर्जागृति हो और उसका विवेक को देख सके कि वास्तविकता क्या थी। वास्तविकता यही है जो हम बता रहे हैं। कोई इस प्रकार का लांछन लगाने की जो पहले प्रक्रिया हुई है वो सब ठीक नहीं थी। वो एक अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है और हिंदू धर्म को नीचे करने के लिए, सनातन धर्म को नीचे करने के लिए सदा से चला आ रहा है। सब पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की सबकी यही इच्छा है कि साफ सुथरी फिल्में बने जिससे भविष्य में लोगों को अच्छा दर्शन मिले, अच्छा देखने के लिए मिले। आप सब जो है हमारा साथ देंगे, इस उम्मीद के साथ में सभी को जय श्री कृष्ण।